58 पर ही बीजेपी जो है वो 33 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। 15 पर लेफ्ट गठबंधन लीड कर रहा है, 10 पर त्रिपुरा लीड कर रही है। और ये देखिए एक और हम आपके लिए पिक्चर लेकर आए हैं, एक और तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं। और इस बार आप हमारे साथ चलिए नागालैंड की विधानसभा के भीतर 51 सीटों पर यहां पर एक बड़ी जीत बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। शुरुआती रुझानों में 1 घंटे की काउंटिंग के बाद ये आपके सामने तस्वीर है। 51 सीटों पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त लीड कर रहा है। 2 पर एनपीएफ है, 3 पर एनसीपी है। तो नागालैंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त बढ़त इस वक्त बीजेपी बनाए हुए है। 51 सीटों पर बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है। नागालैंड में फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। इन रुझानों के मुताबिक लगातार दूसरी बार बीजेपी गठबंधन की सरकार नागालैंड में बनती हुई दिख रही है। नागालैंड में बीजेपी को स्पष्ट और प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर 51 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। त्रिपुरा पर एक बार हम फिर से लौटेंगे और त्रिपुरा की 58 सीटों के जो रुझान आए हैं उनमें 33 पर बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 15 सीटों पर लीड कर रहा है और त्रिपुरा जो है वो 10 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई दिख रही है। तो ये त्रिपुरा की टैली है। इसी तरह मेघालय एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। बीजेपी 9 सीटों पर, कांग्रेस 8 पर, एनपीपी 22 पर, टीएमसी 10 पर और अन्य जो है वो 9 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा किस तरह से दिखती है ये एरियल व्यू भी देखिए और इस वक्त रुझानों का व्यू है वो भी जरा आप देखिए। बीजेपी जो है वो 33 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। लेफ्ट गठबंधन 15 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहा है। त्रिपुरा को 10 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। त्रिपुरा का चुनाव जो राजनीतिक जानकार बता रहे थे कि बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के बाद कितना फर्क पड़ा है जनता के मन में और जनता ने क्या जनादेश दिया है वो शुरुआती रुझान इस वक्त आपके सामने है। 1 घंटे की काउंटिंग के बाद 58 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 60 में से 58 सीटों पर 33 पर जो है वो बीजेपी गठबंधन आगे है, 15 पर लेफ्ट और 10 पर त्रिपुरा इस वक्त आगे है। तीनों राज्यों में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन है। नागालैंड में कांग्रेस किसी भी सीट पर अभी तक लीड नहीं कर रही है, अभी तक खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। त्रिपुरा में कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर आगे है। जो गठबंधन में सीटें मिली थी उनमें 2। और ये देखिए त्रिपुरा में एक बार फिर से आंकड़ा बदला है। त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन 35 सीटों पर आगे हो गया है। ये जो सीटें घटी हैं ये त्रिपुरा मोथा के पक्ष से घटी हैं। वो 10 पर लीड कर रहे थे, अब 8 पर बचे हैं। बीजेपी 33 पर लीड कर रही है, बढ़कर 35 पर पहुंच गई है। और लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन वहीं पर है। इनमें से आपको बता दें कि लेफ्ट और कांग्रेस में से कांग्रेस जो है वो सिर्फ 2 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है, बाकी सीटों पर कांग्रेस पीछे चल रही है। और कुल मिलाकर 15 पर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। इसी तरह हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि किस राज्य में कैसी सूरत हाल शुरुआत के 1 घंटे के बाद 1 घंटे 10 मिनट की काउंटिंग के बाद स्थितियां बन रही है। प्रीति जी राम, जिस तरह से ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है। आई एम श्योर आपको भी थोड़ा सांस लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीर सामने आ रही है शुरुआती रुझान में 1 घंटे और 10 मिनट का समय हो गया है। त्रिपुरा में 58 सीटों के रुझान आ चुके हैं। लेकिन और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं त्रिपुरा की एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए जो कांग्रेस गठबंधन यानी लेफ्ट और कांग्रेस प्लस बीजेपी का जो अंतर है वो दुगने से भी ज्यादा है। 15 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस की है, सीपीएम और कांग्रेस की, 35 बीजेपी की है। तो 15 दूना 30, 2 गुनी करे तो 30 और 30 से भी 5 ज्यादा। ये बता रहा है कि वहां दमदारी से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस की हालत त्रिपुरा में भी बेहद खराब, नागालैंड में खाता नहीं खोला है। मेघालय जहां पर वो सबसे बड़ी पार्टी थी अब 4थे नंबर नहीं 5वें नंबर की पार्टी हो जाएगी। अगर अदर्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो 5वें नंबर की पार्टी हो जाएगी। दीपक जी, आपको कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे अभी मत गिनिए, अभी थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। लेकिन एक क्विक कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट आरती टीकू भी। आरती, बहुत देर से ये रुझान आप देख रहे हैं और जिस तरह का संदेश आ रहा है पूर्वोत्तर से वो साफ है कि मेघालय में अब देखिए 58 सीटों के जो रुझान सामने आ गए हैं, वहां फिर भी पूर्ण बहुमत किसी को जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अलायंस में जरूर बीजेपी आ जाएगी। देखिए मेघालय का रिजल्ट तो हिस्टोरिकल फैक्ट एस्टैब्लिश कर रहा है कि मेघालय हमेशा से पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा है। 1972 से लेकर अभी तक 23 टाइम्स जो है स्टेट गवर्नमेंट्स बदली है। वो दिखा रहा है कि मेघालय का जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है और इक्वेशंस है उसमें अभी पूरी तरह से एक कंक्रीट ग्रुप जो है वो उभर के नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह के अलायंस हो, पोस्ट पोल अलायंस जो है वो किस तरह से उभर के आता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन बाकी 2 स्टेट्स जो हमको दिख रही है त्रिपुरा और नागालैंड,
वो क्लियर ये दिखा रहा है कि बीजेपी की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो आज एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है, और जो भी उनका डेवलपमेंटल एजेंडा था नागालैंड। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आरती आपको रोकूंगा, क्योंकि देखिए नागालैंड कितनी बड़ी जीत, कांग्रेस 0 पर है, एनपीएफ 2 पर, एनसीपी 3 पर, अदर्स 1 पर, और नागालैंड में 59 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 53 एनडीए के पास है। आरती जी कंप्लीट करिए अपना। तो त्रिपुरा और नागालैंड में मुझे लग रहा है जो जितनी भी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो एजेंडा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद चलाया, इनफैक्ट आप अगर उनका ओवरऑल इकोनॉमी भी देखें, जिस तरह से सेंट्रल स्कीम्स का इम्पैक्ट आया है फार्मर्स को लेकर, स्पेशली त्रिपुरा में 68% इंक्रीज इन फार्म इनकम, तो वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जब एग्रेरियन इकोनॉमी हो, जब सारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो, और एक आम किसान की जो इनकम है 68-70% उसमें इजाफा हो, तो वो नेचुरली एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है। मेरे ख्याल से उसका बेनिफिट साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को। और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट, त्रिपुरा से 34 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 58 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर जो आंकड़ा थोड़ी देर पहले थोड़ा उलझा हुआ था, बीजेपी 30 पर अटक गई थी, अब वो पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा 31 का है उसको पार करके कहीं ना कहीं 34 सीटों पर अपना रुझान साफ दिखा रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का, जिसे बोला जा रहा था कि आड़ा टेढ़ा जो कॉम्बिनेशन है, वो 15 सीटों पर आगे चल रहा है। ये रुझान अब इस वक्त आप देख रहे हैं, टिपरा थोड़ी देर पहले 10 सीटों पर आगे चल रहे थे उनके प्रत्याशी, लेकिन अब 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बहुमत एक तरह से कहा जाए कि मिल चुका है नागालैंड में, लेकिन अब देखिए एक बार फिर से आंकड़े में बदलाव हुआ है। अब 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। त्रिपुरा में 58 सीटों के रुझान आ गए हैं 60 में से। अब ये डेटा आप देखिए, लगातार तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे तेज रुझान आप जी न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। बीजेपी प्लस 32 सीटों पर आगे, लेफ्ट जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में 15 सीटों पर आगे चल रहा है। टिपरा को एक बार फिर से यहां पर फायदा पहुंचा है, 8 से 10 पर उनके प्रत्याशी अब आगे चल रहे हैं। वहीं अन्य का खाता जो है वो 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो त्रिपुरा की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक लाइन जोड़ने यहां पर जाऊंगा, त्रिपुरा में डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो, बीजेपी 30, 29 या 32 या 34 या 35 चली जाए, लेकिन ये गैप भरेगा नहीं, क्योंकि रुझानों के अंदर 2 गुने से ज्यादा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास रुझानों में दिखाई दे रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन 15 सीटों पर है, तो बीजेपी 32 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। क्या ये गैप भर पाएगा? अंक गणित के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो नहीं, चमत्कार तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अमृता से यहाँ पूछना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं, और अमृता, अगर यहाँ पर बीजेपी का खाता अगर 30 से नीचे चला गया तो क्या टिपरा किंग मेकर बनेंगे? जी, अभी अर्ली ट्रेंड्स में तो पता नहीं चल सकता, पर टिपरा मोटा जो है वो प्रद्युत देव बर्मन जी का पार्टी है, आउटफिट है, और उनका मुझे लगता नहीं कि इट विल बी इजी फॉर हिम कि वो जाके बीजेपी के साथ हाथ जोड़े, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा पब्लिकली स्टैंड ले चुके हैं बीजेपी के अगेंस्ट। बट ये भी हमें देखना चाहिए कि वो लेफ्ट के साथ भी उनका कुछ अच्छा बनता नहीं है। तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा दीपक जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी 32 सीटों पर जो है बीजेपी प्लस है। राजनीति में जो होता है वो कभी नहीं दिखता है, और जो दिखता है वो कभी नहीं होता है। जब पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार चला सकती है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दुनिया क्या अमृता, मानेंगी मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से हम आपको बताएं कि मेघालय में 58 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 59 में से 1 सीट पर चुनाव स्थगित हो गया था। बीजेपी 9 पर, कांग्रेस सिर्फ 5 पर, एनपीपी 23 पर, टीएमसी 12 पर, अदर्स 8 पर। त्रिपुरा का आंकड़ा हम आपको फिर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की स्थिति क्या होगी? 32 सीटों पर जो है स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस जो है, सीपीएम और कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें, टिपरा 10 सीटें, अदर्स के खाते में 1 सीट। तो यहाँ पर भी सिर्फ 1 सीट के रुझान का इंतजार है। 60 में से देखिए 59 का जो है तस्वीर सामने आ गई है, बल्कि त्रिपुरा में अब 58 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। नागालैंड की जो अंदर की तस्वीर है किस तरह की हो सकती है अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होता है, तो बीजेपी 53 सीटों पर आगे है। कांग्रेस बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ना पिछली बार 2018 में अपना खाता खोल पाई थी, ना इस बार खाता खोलती नजर आ रही है। लेकिन तो नागालैंड में जो है पूर्ण बहुमत पूरी तरह से स्वीप कर लिया है। बीजेपी जो अलायंस है वहां पर 53 सीटों पर आगे है।